डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर हमने जो है ना चैप्टर है वो है बेसिकली लॉजिक गेट्स का। तो लॉजिक गेट्स हमने स्टार्ट किए थे। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लॉजिक गेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये हमने थोड़ा उसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ा था। उसके बाद हमने जो है टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, कितनी तरह की जो बेसिक जो लॉजिक गेट्स हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स हमने जो है ना वो पढ़ी थी। उसमें 7 जो है वो लॉजिक गेट्स होते हैं: एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, जोर, एक्स नॉर। ठीक है, ये जो है ना टोटल जो है ना 7 बनते हैं, 6 या 7। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है और गेट। ठीक है, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने एंड गेट को पढ़ा था, आज जो है वो और गेट है। और गेट क्या होता है कि इसके अंदर भी, इसके तो ये सिंबल देख लें पहले आप। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। इस तरीके से इसको जो है ना हम शो करते हैं जब हमें क्या किसी भी डायग्राम के अंदर, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंदर अगर हमें इस और गेट को अगर ड्रा करना हो, बताना हो कि और यहाँ पे और गेट इस्तेमाल कर हो रहा है, ठीक है, उसको ड्रा करना हो तो हम इस सिंबल के थ्रू जो है ना और गेट को ड्रा करेंगे। इसकी जो बुलियन जो है लॉजिक है वो है ए प्लस बी। एंड की थी ए मल्टीप्लाई बी और इसकी है ए प्लस बी। ठीक है, इसके बेटा दो या दो से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं। ठीक है ना, अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं दो इनपुट वाला, दो इनपुट की गेट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है इनपुट की, ये कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है जहाँ पे आपको दो से ज़्यादा इनपुट रिक्वायर्ड है, तो हम उनको दो से ज़्यादा इनपुट वाला नैंड गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसकी अलग अलग आईसी होती हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है ना, अगर एक आईसी है, लेट सपोज दो इनपुट वाली है, तो उसकी तकरीबन जो है ना 14 लैक्स होती हैं। एक लैख होती है वीसीसी की, एक होती है ग्राउंड की। बाकी 12 लैक्स बच गई। 12 लैक्स के अंदर यानी कि आपके जो है एक नैंड गेट अगर, सॉरी, एंड या और गेट अगर तीन जो है ना उसकी टोटल बन रहे हैं इनपुट आउटपुट मिला के, दो इनपुट और एक एक आउटपुट, यानी कि तीन टोटल टर्मिनल बन रहे हैं। तो इसके अंदर एक आईसी के अंदर यानी कि आपको चार जो है ना वो एंड या और गेट मिल सकते हैं दो इनपुट वाले। अगर तीन इनपुट वाले हैं तो आपके जो एंड गेट्स हैं या कोई भी गेट लॉजिक गेट है उसकी जो तादाद है वो कम हो जाएगी। तो इनकी बाकायदा आईसीज आती हैं और उस आईसी के अंदर पैक के अंदर दो गेट भी होते हैं, तीन भी होते हैं, डिपेंड करता है कि इनपुट कितने हैं। तो लॉजिक गेट ऑफ दिस इज एट लीस्ट वन इनपुट, एक इन सॉरी, अच्छा सॉरी, लॉजिक इसकी क्या है, लॉजिक कह रहा है कि अगर सबसे पहले तो ये देख लें कि दो इनपुट हैं इसके और एक आउटपुट, यानी कि इसका आउटपुट एक ही होगा, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं होंगे। इनपुट की तादाद दो या दो से ज़्यादा एक्सीड कर सकती है। ठीक है, इसके बाद इसकी लॉजिक क्या है, यानी कि किस लॉजिक पे काम करता है। ये अगर आप ट्रुथ टेबल देखें तो ज़ीरो ज़ीरो पे ज़ीरो है, यानी कि उसके बाद अगर कोई भी एक इनपुट वन हो जाता है या हाई हो जाता है, कोई भी एक इनपुट हाई हो जाता है तो आपको आउटपुट पे हाई मिलेगा। ठीक है ना, नैंड का क्या था कि सिर्फ वन वन के ऊपर आपको हाई मिल रहा था। नैंड गेट अगर लगा हुआ तो सिर्फ वन वन के ऊपर आपको हाई मिलेगा, अदरवाइज कोई भी एक इनपुट अगर ज़ीरो है तो इट मीन्स आपको आउटपुट ज़ीरो मिलेगा। लेकिन और के अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर क्या है कि अगर एक भी वन है तो आपका आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है ना, लॉजिक जो है वो वन मिल जाएगी आपको आउटपुट के ऊपर। अगला गेट है आपका नॉट गेट। नॉट गेट बहुत सिंपल है, इसका एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। फ़र्क क्या है सिर्फ इसके इनपुट आउटपुट में, कि इनपुट पे आप जो भी लॉजिक अप्लाई करेंगे आउटपुट पे उसका इन्वर्स मिलेगा, उस आउटपुट पे आपको उसका अपोजिट मिलेगा। ठीक है ना, अगर आपने इनपुट पे ज़ीरो अप्लाई किया तो आउटपुट पे वन मिल जाएगा, अगर इनपुट पे आपने वन अप्लाई किया तो आपको आउटपुट पे ज़ीरो मिल जाएगा। ये अगर इसका ट्रुथ टेबल आप देखें तो इसमें आपको ये जो है ना नज़र आ रहा होगा कि ए है तो नॉट ए वन मिल जाएगा, यानी कि इनपुट अगर ज़ीरो था तो आउटपुट वन होगा, अगर इनपुट वन था तो आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या करता है बेसिकली इन्वर्ट कर देता है आपके जो भी लॉजिक है आपकी, इसको इन्वर्ट कर देता है। इसको इन्वर्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं होता है वैसे ज़्यादातर, लेकिन नॉट गेट ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसकी बूलियन जो इक्वेशन है वो है ए कॉम्प्लीमेंट, इसके पढ़ते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट, उसको हम इस तरीके से भी ज़ाहिर करते हैं, यानी कि ए की पावर के ऊपर डैश,
या फिर इस तरीके से भी ज़ाहिर करते हैं। अगर कहीं किसी इक्वेशन के ऊपर, किसी भी इक्वेशन के ऊपर, यानी कि अगर इसके ऊपर भी ए प्लस बी के ऊपर भी बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी का मतलब है और का जो भी आउटपुट आएगा, ठीक है ना, और का यानी कि ए और बी दो इनपुट है ना, इनका जो भी आपका आउटपुट बनेगा, लेट सपोज ए की वैल्यू है, मैं इसको अगर यहाँ से लिख के दिखा दूँ आपको वैसे ही समझाने के लिए, अगर ए प्लस बी के ऊपर अगर आ जाती है लेट सपोज बार, इसका मतलब है अगर ये ज़ीरो है और ये वन है, ठीक है, ज़ीरो और वन और के क्या बनता है, ज़ीरो और वन पे आपको मिलता है वन, यानी कि इसका आउटपुट जाएगा वन। लेकिन इस बार होने की वजह से आपका जो आउटपुट है वो इज इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो, चेंज हो गया, यानी कि आउटपुट आउटपुट आपका ए प्लस बी का अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ और गेट, क्योंकि ए प्लस बी का मतलब और गेट है, ठीक है, आपकी जो लॉजिक है वो आनी थी वन, लेकिन इस बार की वजह से आपका जो आउटपुट है वो चेंज हो गया। तो नॉट गेट का काम यही है कि आपका जो भी इन आउटपुट पे जो भी चीज़ है, यानी कि इनपुट पे है, उसको उलट करके या इन्वर्ट करके पेश करेगा। अगला है बेटा ये यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। यूनिवर्सल गेट जो है वो नॉर और नैंड होते हैं, दो गेट हैं आपके यूनिवर्सल, एक नॉर है और एक नैंड है। अगर आपको एंड और समझ आ गया तो नॉर और नैंड भी समझ आ जाएगा। A NOR gate is sometimes known as NOR NOT gate consist of OR and FOR, यानी कि ये OR ही होता है, लेकिन सिर्फ हम क्या करते हैं OR के आगे एक NOT गेट लगा देते हैं। OR के आगे अगर आप इसकी सैम्पल देखें ये बिल्कुल सिमिलर है आपके OR गेट से, लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे इसके बबल नहीं है और यहाँ पे इसके बबल है। और बबल किस गेट में आती है, बबल आती है NOT गेट में, ठीक है ना, बबल आती है किस में, NOT गेट के अंदर। अब हो क्या रहा है, दिस गेट इज आउटपुट इज वन ओनली वन व्हेन द ऑल ऑफ इनपुट वन। इसको समझने के लिए सिंपल आपने और को याद कर लें, अगर आपको और याद हो गया है तो आपको नॉर भी याद हो जाएगा। कैसे, जो जो और के ऊपर ज़ीरो थे, जहाँ जहाँ ज़ीरो आ रहा था वहाँ पे वन आ जाएगा, और जहाँ जहाँ पे वन था वहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि इसकी जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो ये ए प्लस बी होल बार, यानी कि और का जो भी आउटपुट होगा उसको इन्वर्स कर देगा ये, ठीक है ना। ये क्यों क्यों इन्वर्स कर देगा, क्योंकि ये नॉट और को मिला के बना गया है। जो और का जो भी आउटपुट होता है उसके आगे हम एक नॉट गेट लगा देते हैं, और का जो भी आउटपुट होता है उसके आगे हम नॉट गेट, यानी कि अगर यहाँ वन आ रहा है तो नॉट गेट लगा देंगे, तो ये वाला वन आगे जो नॉट गेट लगा होगा उसके लिए तो उसका इनपुट होगा ना नॉट का, ठीक है, वो फिर क्या करेगा, वन को ज़ीरो कर देगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो पे ज़ीरो है, बाकी सब पे वन है, इसके अगर आप देखें ज़ीरो ज़ीरो पे वन है, बाकी सब पे ज़ीरो है, ठीक है ना, यानी कि नॉर का इन्वर्स है, ये नॉर्थ को इन्वर्स कर देता है, ठीक है ना, जो भी सॉरी और को इन्वर्स है, इसके जो ट्रुथ टेबल है वो क्या है, और का इन्वर्स है, यानी कि अगर एक भी इनपुट जो है वो आपका हाई है, ऐसे कह लें, एक भी इनपुट आपका हाई है तो आपका क्या है, आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। आपका आउटपुट हाई होने के लिए जो है ना वो सारे के सारे जो आउटपुट हैं, इनपुट हैं, वो ज़ीरो होने चाहिए। By comparing the test table, we can observe that the output of the NOR gate are polar opposite of those of OR gate। ये भी वही बात हो रही है कि जो NOR गेट का आउटपुट है वो OR के अपोजिट है, ठीक है ना, वो इसीलिए है, वो नॉट प्लस OR से बना हुआ है, इस वजह से ये अपोजिट है। द नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट सिंस इट में बी यूज। अच्छा, इसको यूनिवर्सल इसीलिए कहा जाता है कि हम इस गेट की मदद से, यूनिवर्सल गेट की मदद से, दो यूनिवर्सल हैं, एक नॉर है एक नैंड, नैंड आगे हम पढ़ेंगे, उनकी मदद से कोई भी दूसरा गेट हम बना सकते हैं, ठीक है ना। इनकी जो डायग्राम्स हैं वो आपको नेट के ऊपर मिल जाएंगी, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, जो कि है जिसके अंदर हमने तीन गेट पढ़े, एक नॉर, एक नॉट और एक और गेट, ठीक है ना। याद रहे बेटा कि अगर आपको ये गेट, यानी कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर सिर्फ गेट्स हैं और बहुत ही आसान चीज़ें हैं, अगर आपको ये चीज़ें याद हो गई, आपको आसानी से याद हो गई चीज़ें, आपने याद कर ली, आपको गेट्स, लॉजिक गेट्स, अगर ये 6-7 जो लॉजिक गेट्स हैं ये अगर आपको समझ आ गए, तो इंशाल्लाह आपको आगे की जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर मसला नहीं होगा। अगर आपने नहीं याद किया, आप लोगों ने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा,
ठीक है ना। तो फिर जो है ना वो आपको आगे की चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें ना सिर्फ ज़ीरो और वन की कहानी है, ठीक है। ज़ीरो और वन की कहानी है, या तो ज़ीरो इनपुट है या वन है। तो जितनी भी हम पढ़ेंगे, जितना भी आगे हम पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, या ज़ीरो या वन। इनपुट दो तरह के हो सकते हैं, या ज़ीरो होंगे या वन, यानी कि दो लॉजिक इस्तेमाल होगी। अग हाँ, इनपुट की तादाद बढ़ सकती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सिर्फ दो इनपुट हैं, तो हो सकता है तीन इनपुट हो, किसी में किसी ऐसी में चार इनपुट हो, वो डिपेंड करता है हम स्टडी क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़ीरो और वन के अलावा और कोई लॉजिक इस्तेमाल नहीं होती। तो ये तो था आज का टॉपिक, हमारा आज का लेक्चर। इसको आप थोड़ा घर बैठ के जो है ना पढ़ लें। जो आपकी मैंने आपको बुक शुरू में बता दी थी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से बुक है, उसके अंदर ना ये चीज़ें जो है ना मौजूद है। इसको पढ़ लें, बहुत आसान चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई मुश्किल हो, कोई चीज़ समझ ना आए, तो वो मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम जो मज़ीद बकाया बकाया जो रहते हैं बाकी के गेट्स, उनको भी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।